हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा ये एलईडीज़। तो आज इस एलईडीज़ को हमने स्टेटस एलईडी में कन्वर्ट किया है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो वो पैरामीटर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि ये स्टेटस एलईडी कैसे काम करती हैं। तो चलिए मैं एक बार पहले बैटरी को प्लग कर लेता हूं अपने इस क्वाड के अंदर। तो ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है और वेट करते हैं फ्लाइट कंट्रोलर को एक बार प्रॉपरली वो ऑन हो जाए। तो ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर ऑन हो गया है और अभी मैं जो है रिमोट कंट्रोलर की पावर को ऑन कर देता हूं। तो जैसे ही मेरे पास बार आएंगे फिर हम एक बार स्विच को चेंज करेंगे। तो ये देखिए, तो रिमोट कंट्रोलर हमारा ऑन हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर लेते हैं तो उसके अंदर ये ब्लू एलईडीज आपकी जलती हैं। तो इसका मतलब ये रहता है कि आपका फ्लाइट कंट्रोलर के साथ आपका रिमोट कंट्रोलर कनेक्ट हो गया है और अब आपका जो है जो पोजीशन है वो ऑल्टीट्यूड होल्ड की तरफ है। और अगर मैं अभी इसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको कर रहा हूँ लॉइटर पे, तो लाइटर पे अभी ये ब्लिंक कर रही हैं येलो कलर की लाइट्स। तो इसका रीज़न ये है कि अभी हम घर के अंदर हैं, तो हमारे पास सैटेलाइट नहीं है, तो अभी इसमें ग्रीन कलर की लाइट्स अभी आपकी ब्लिंक नहीं होंगी। तो जैसे ही अगर हम इसको ओपन एरिया में ले जाएंगे और सैटेलाइट कनेक्ट होंगे तो ये लाइट जो है हमारी ग्रीन हो जाएंगी। तो अभी मैं इसको वापस से ऑल्टीट्यूड होल्ड पे कर देता हूँ। तो ऑल्टीट्यूड होल्ड पे करने पे ये मेरी लाइट्स जो है ब्लू हो गई हैं। और अगर मैं इसको रिमोट कंट्रोलर को अब ऑफ कर देता हूं, मान लीजिए कि मैंने ये रिमोट कंट्रोलर ऑफ कर दिया, तो अब आप ये देखिए कि ये लाइट्स जो हैं हमारी फिर से येलो ब्लिंक कर रही हैं। तो ये सारा सेटअप हमें कैसे करना है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मिशन प्लानर पे। कुछ पैरामीटर्स हैं, वो हम पैरामीटर डिस्कस करते हैं, वो मैं आपको आज शेयर करता हूं। पैरामीटर्स के क्या पैरामीटर हम डालेंगे कि नॉर्मल एलईडीज हम स्टेटस एलईडी में कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने मिशन प्लानर की तरफ। तो चलिए, हम लोग आ गए हैं अपने मिशन पैनल के ऊपर। और मैं पहले काम करता हूँ। पहले तो हमें अपना फ्लाइट कंट्रोलर कनेक्ट करना है, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो लीजिए, अब फ्लाइट कंट्रोलर हमारा हो गया है कनेक्ट। और अभी आप देख सकते हैं ये मेरा फ्लाइट कंट्रोलर जुड़ गया है मिशन प्लानर के साथ। अभी हमें जाना है फुल पैरामीटर लिस्ट में। और फुल पैरामीटर लिस्ट में जाने के बाद हम एक बार दोबारा से जाएंगे एनटीएफ में। एनटीएफ, तो एनटीएफ में आने के बाद ही आप जो है एलईडी टाइप्स वगैरह जो हमें चेंज करनी है वो यहाँ वही करेंगे हम लोग। तो इसमें आपको जो पैरामीटर चेंज करने हैं वो करने हैं एल एनटीएफ एलईडी लेंस। ये मैंने यहाँ पैरामीटर किया हुआ है 4। तो नॉर्मली आपका डिफॉल्ट आएगा लिखा हुआ 1। तो मैंने 4 इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमारे पास जो एलईडीज लगी हुई हैं, हमारी जो स्ट्रिप में एलईडीज लगी हैं वो 4 लेंस हैं उसके अंदर, मतलब उसमें 4 एलईडीज लगी हुई हैं। उस प्रोग्रामेबल स्ट्रिप के ऊपर 4 एलईडीज लगी हुई हैं, तो हम उसको कहेंगे लेंस। अगर हम पैरामीटर की लैंग्वेज में बोले तो हम उसको लेंस कहेंगे। तो हमारे पास है 4 लेंस। तो हमने यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी डिफॉल्ट 1 मिलेगी, हमने करना है 4। और राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर हमने कर देना है, तो हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे को करना है एनटीएफ एलईडी टाइप। एनटीएफ एलईडी टाइप, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल ये वैल्यू डालनी है 259। तो ये क्यों डालनी है मैं दिखा देता हूँ। इसमें नियो पिक्सल एलईडीज हमारे को ऑन करनी है, ठीक है। तो इसमें भी आपने ये वैल्यू डालने के बाद राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर कर देना है। यहाँ पर आपका हो गया खत्म। तो आपने अगर लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बड़े स्टैक के अंदर अगर ऐसा पैरामीटर बताए हैं तो उसमें सिर्फ यही 2 पैरामीटर, आप एक ही पैरामीटर डालें। या आप लेंस की, आप लेंस जितने आप लगा रहे हैं 4 तक सपोर्ट करता है, 4 लेंस डाल दीजिए, तो इतने में आपकी एलईडीज ऑन हो जाएंगी। पर नहीं, इस वाले फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर ये चीज नहीं है कि आपने ये 2 पैरामीटर डाले तो वहां पर आपका फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर एलईडीज ऑन हो जाएंगी। नहीं, इसमें एक आपको काम और करना है। वो क्या करना है, आपको जाना है सर्वो में। तो अभी हम जाते हैं सर्वो, सर्वो 5। तो सर्वो 5 में हमारे पास जो है फंक्शन, जो है सर्वो 5 फंक्शन में हमने करना है 120 पैरामीटर लिखना है। 120 इसका मतलब होता है नियो पिक्सल। तो सर्वो 5 हम जब डालेंगे तो
5 हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सर्वो 1 2 3 4 ये मोटर्स के लिए यूज किया हुआ है, और यहाँ पर जो सर्वो हमने 5 डाला है वो हम नियो पिक्सल के लिए यूज करेंगे। तो जब तक हम ये पैरामीटर नहीं डालेंगे हमारी एलईडीज ऑन नहीं होंगी। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये पैरामीटर डाला 120 राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर, और आपकी एक बार आपने फ्लाइट कंट्रोल को डिस्कनेक्ट करिएगा कंप्यूटर से भी, और बैटरी अगर लगी बैटरी भी रिमूव कर दीजिए, दोबारा से बैटरी प्लग इन करिए, रिबूट हो जाएगा आपका फ्लाइट कंट्रोलर। और जैसे ही आपका फ्लाइट कंट्रोलर ऑन होगा आपकी एलईडीज ऑन हो जाएंगी। और अगर आपका रिसीवर लगा होगा तो आप जैसे रिसीवर को ऑन करेंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको पहले कि कैसे रिसीवर को ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे, सॉरी ट्रांसमीटर ऑन करने के बाद आपका जो जैसे ही ट्रांसमीटर ऑन होगा आपकी एलईडीज जो है आपके स्विच के हिसाब से वो कलर चेंज करेंगी और स्टेटस आपको बताएंगे कि वो ऑल्टीट्यूड होल्ड पे है, लॉइटर पे है, या कनेक्ट नहीं है आपका फ्लाइट फ्लाइट ट्रांसमीटर आपके रिसीवर के साथ। तो ये आपको सिर्फ पैरामीटर डालना है। जब तक ये आप फंक्शन सर्वो फंक्शन 5 फंक्शन में आप ये 120 नहीं लिखेंगे और सेव पैरामीटर और राइट पैरामीटर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और स्पीडीबी के अगर दूसरे वाले हम जाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं करना पड़ता, जो हमारा इससे थोड़ा बड़ा स्टैक आता है 30x30 वाला। तो ये जो है स्टैक छोटा है, मिनी वाले में ये पैरामीटर डालना पड़ता है। तो ये पैरामीटर डाल के आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा आज इतना सा रहेगा। अगर इस वीडियो में अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड आपने कुछ इस पैरामीटर से रिलेटेड आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने जो पैरामीटर आपको बताए हैं बिल्कुल परफेक्ट है, और मैं इनको टेस्ट कर चुका हूँ, और मैं अपनी अपने क्वाड को यूज कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी लाइट्स मेरी ब्लिंक कर रही हैं, ग्लो होती हैं, और मेरे को पता चल जाता है कि मेरा कौन सा लॉइटर है, मेरा कौन सा आल्टीट्यूड है। तो इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको अलग से मॉड्यूल नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अलग से हम स्टेटस एलईडी का मॉड्यूल लेते हैं तो 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक आता है, और डिपेंड करता है साइड टू साइड। तो ये 4 स्ट्रिप्स जो है एलईडी की, ये 200-300 रुपए में हमें मिल जाती हैं। तो इसमें एक स्ट्रिप आप यूज कर लीजिए और आपकी स्टेटस एलईडी आपकी ये पैरामीटर डालने के बाद रेडी हो जाती है। ठीक है, आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।